आज आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं मैं जहां पर अगर आपको हिंदी के सेंटेंस आते हैं तो आप इंग्लिश के सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। ट्रिक क्या है? दैट इज पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। अब इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये क्या है पहला पहला? अभी समझाता हूं, डोंट वरी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स, तो आप आसानी से कितने भी बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बना सकते हैं। ये गारंटी है बॉस। अब चुटकियों में इंग्लिश के सेंटेंसेस आपसे बनेंगे दोस्त। क्या बोलता है? पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा। इसका मतलब यह है कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें जो पहला वर्ड है वो इंग्लिश का पहला वर्ड होगा, और हिंदी के सेंटेंस का जो आखिरी वर्ड है वो इंग्लिश का दूसरा वर्ड होगा, और इंग्लिश के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में जो बाकी की चीजें हैं वो इंग्लिश में तीसरे पे होगी। और अगर टाइम भी दिया हुआ है हिंदी वाले सेंटेंस में तो वो पिछड़ा, यानी कि वो एंड में लगेगा। कैसे? और समझाता हूं, चलिए समझिए मेरे साथ, आपको मजा आएगा। देखिए यहां पे सेंटेंस है मैं खुश हूं। अब ये क्या है? मैं पहला, तो इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि पहला पहला है तो ये मैं क्या बन गया? आई बन गया। ध्यान दीजिएगा, जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो हमारा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी कि कर्ता, डूअर से शुरू होता है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई यहां पे हो गया मैं। फिर आखिरी दूसरा। अब आखिरी क्या है यहां पे? हूं। तो इंग्लिश में ये क्या बन जाएगा? हूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हूं का मतलब तो एम होता है ना, तो दैट इज आई एम। और बाकी तीसरा, ये जो बाकी बचा हुआ है खुश, ये क्या हो जाएगा? तीसरा। ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। मैं बोलूंगा मैं लोकेश हूं, आई एम लोकेश। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। है ना? सिंपल सी बात। चलिए और देखते हैं। मैं अभी खुश हूं। अब इसमें हमने क्या एक और चीज जोड़ दिया, दैट इज अभी, यानी कि टाइम जोड़ दिया। अब पहला पहला यानी कि आई हो गया, आखिरी दूसरा, आखिरी दूसरा है तो ये आखिरी क्या हो गया? आई के साथ वापस क्या आ गया? हमारा एम आ गया, आई एम। अब क्या हूं मैं? बाकी का। अब देखिए ये खुश क्या है? हमारा बाकी का वाला पार्ट है, तो ये हो गया हमारा तीसरा, आई एम हैप्पी। और इसमें अब टाइम भी आ गया, तो टाइम क्या होता है? पिछड़ा, यानी कि लास्ट में आता है टाइम। तो आई एम हैप्पी नाउ, मैं अभी खुश हूं, आई एम हैप्पी नाउ। समझ आ रही? चलिए और समझाते हैं आपको, और ढंग से समझाते हैं। और टाइम एक्सप्रेशंस को समझ लीजिए, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशंस आपके आएंगे तो उसमें अगर टुडे आएगा तो हमें आज लिखना है, टुमारो आएगा तो कल लिखना है, यस्टरडे आएगा तो बीता हुआ कल के लिए आता है। और अगर मेरे को बोलना है कि परसों, तो इसको हम बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। बीते हुए कल परसों के लिए बोलेंगे तो डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है ना? बीते हुए के लिए परसों जो हुआ था तो दैट इज डे बिफोर यस्टरडे। आने वाले के लिए डे आफ्टर टुमारो। नाउ अभी के लिए, दिस टाइम इस समय। ठीक है ना? अभी मतलब तो होता है नाउ, दिस टाइम मतलब इस समय, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, दीज डेज इन दिनों, और नाउ डेज मतलब आजकल। तो ये हमारे टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, थोड़ा सा और आपको डिटेल में और अच्छे से समझाते हैं, प्रैक्टिस भी कराएंगे। लंबे लंबे सेंटेंसेस बना के बताता हूं मैं आपको किस तरह से आसानी से आप इसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। तैयार है आप मेरे साथ? रेडी है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। और आज आपके सेंटेंसेस बनाने की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। बस मेरे साथ अगले 7-8 मिनट तक आप बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट के सेंटेंसेस की। मैं मौजूद हूं। ठीक है ना? अब यहां पे आप क्या बोलेंगे? पहला पहला, तो दैट इज आई। ठीक है ना? अब आखिरी दूसरा, अब हूं का मतलब आपको मालूम पड़ेगी अच्छे से, दैट इज आई एम। अब मैं मौजूद हूं तो आप इसको बोल सकते हैं आई एम प्रेजेंट या आई एम अवेलेबल। तो आप सिंपल बोल दिए आई एम प्रेजेंट, मैं मौजूद हूं, आई एम प्रेजेंट सर, मैं मौजूद हूं। तो ये जो बाकी का था वो कौन सी पोजीशन पे आ गया? थर्ड पोजीशन पे आ गया। क्लियर? तो आई एम प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं घर पर मौजूद हूं। आगे देखिएगा, मैं, आई क्या हो गया हमारा? पहला पहला, तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, दैट इज आई। पहला पहला आ गया हमारा। और आखिरी दूसरा हो गया, आखिरी दूसरा क्या हो गया? दैट इज एम। दूसरे पे आ गया एम। अब बाकी तीसरा, अब यहां पर आप देखेंगे मौजूद पर घर, तो मौजूद पर घर के लिए ये जो होता है ना, ये हिंदी वाले सेंटेंस लेफ्ट टू राइट चलते हैं और इंग्लिश वाले सेंटेंस राइट टू लेफ्ट चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां पे इंग्लिश में अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो वो हिंदी वाले तो ऐसे जाएंगे और इंग्लिश वाले पीछे से आगे आएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे इंग्लिश वाले सेंटेंसेस। ठीक है ना? तो कैसे बनेगा देखिएगा आप इसमें। तो अब ये मौजूद जो है ये फर्स्ट आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा, और घर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है ना? तो आई एम प्रेजेंट या आई एम अवेलेबल भी बोल सकते हैं। और फिर आएगा पर का मतलब हो गया एट, और घर मतलब हो गया होम। तो आई एम प्रेजेंट एट होम। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इस तरह से उल्टा चलता है। नेक्स्ट इज
मैं इस समय घर पर मौजूद हूं, वापिस से लगाते हैं, देखिए पहला पहला दैट इज आई, और हूं आखिरी दूसरा तो आई एम, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये हमारा हो गया टाइम एक्सप्रेशन, तो दैट इज फोर्थ, ठीक है ना, क्योंकि टाइम जो है वो क्या है, पिछड़ा, लास्ट में आएगा हमारा। तो कैसे बनेगा, तो आई एम प्रेजेंट एट होम दिस टाइम, इस समय का मतलब क्या हो गया, दिस टाइम, तो आई एम प्रेजेंट एट होम दिस टाइम, इस समय मैं घर पर मौजूद हूं। समझ आ रही है ना बात आपको? चलिए और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पास्ट के सेंटेंस लेते हैं कुछ। हम तैयार थे, हम तैयार थे, तो ये हो गया पहला पहला, तो हम के लिए आ गया वी। अब देखिए थे के लिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है वॉज और एक होता है वर। था और थे के लिए वॉज जो आता है वो सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, नेम और आई के साथ, और वर जो आता है वो प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल मींस बी, दे और यू के साथ आता है, ठीक है। अब बनेगा हम तैयार थे, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, अब यहां पे जो लास्ट है आखिरी है वो दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा हो गया हमारा, दैट इज वी वर, सेकंड पोजीशन पे आ गया, और ये हो गया हमारा बाकी, दैट इज थी, तो वी वर रेडी, हम तैयार थे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम तैयार नहीं थे, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा कि हम तैयार नहीं थे भाई, तो ये हो गया हमारा पहला पहला दैट इज वी, और आखिरी दूसरा तो ये हो गया वर, वी के साथ वर आ गया, और नहीं ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा दैट इज, तो वी वर नॉट रेडी, वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे, ठीक है ना। इसी तरह से वह एक महान खिलाड़ी था, अब ये क्या हो गया हमारा पहला पहला ही, और आखिरी दूसरा तो दैट इज ही वॉज। अब वह एक महान खिलाड़ी था तो ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ये एक महान खिलाड़ी था तो ये पूरा एक साथ हो गया हमारा, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, वह एक महान खिलाड़ी था। सिंपल सेंटेंसेस है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं आपकी प्रेजेंट और पास्ट के साथ, अब टाइम को भी ऐड कराते हैं हम आपके सेंटेंसेस में। मैं कल खुश था, अब ये हो गया पहला पहला तो आई, आखिरी दूसरा दैट इज वॉज, ठीक है ना। अब बाकी, ठीक है ना, तो ये खुश था आई वॉज हैप्पी, और टाइम आ गया तो टाइम कौन सा आ जाएगा, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश था। समझ आ रही है ना बात आपको। नेक्स्ट इज अगेन पहला पहला वह आज उदास है तो ही, आखिरी दूसरा तो यहां पे इज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट का हो गया, ही इज, और उदास दैट इज ही इज सैड, और आज ये टाइम आ गया टुडे, ही इज सैड टुडे, वह आज उदास है तो ही इज सैड टुडे, ठीक है ना। सिमिलरली वह एक महान खिलाड़ी है, सेम सेंटेंस हो गया, सॉरी महान खिलाड़ी था, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया सेंटेंस। तो सिमिलरली दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस, ठीक है। अब आपको लॉन्ग सेंटेंस बताते हैं, बड़े सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सेंटेंस देखिए, मैं आज खुश हूं क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, ठीक है। मैं आज खुश हूं क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके तीन पार्ट हैं इस सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। कैसे बनेगा, तीनों पार्ट का अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं आज खुश हूं दैट इज आई, ये हो गया पहला पहला, और हूं ये क्या हो गया आखिरी, तो ये क्या हो जाएगा आई एम, ठीक है ना। और फिर ये बाकी दैट इज खुश, तो आई एम हैप्पी, और फिर टाइम आ गया हमारा तो दैट इज टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, क्योंकि बिकॉज। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा दोस्त, मैंने बताया था ना आपको सब्जेक्ट से शुरू होगा हमेशा, तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है दैट इज योर सब्जेक्ट यानी कि डूअर होता है। तो यहां पे मेरा दोस्त माय फ्रेंड, ठीक है, और ये हो गया है आखिरी, तो ये दूसरा आ जाएगा माय फ्रेंड इज, क्योंकि यहां पे बात हो रही है माय फ्रेंड की, तो सिंगुलर है यहां पे, तो है का मतलब क्या हो गया यहां पे इज, माय फ्रेंड इज। मौजूद है तो मौजूद के लिए क्या हो गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना, उल्टा चलेगा ना, राइट टू लेफ्ट इंग्लिश में। तो माय फ्रेंड इज प्रेजेंट विद मी, माय फ्रेंड इज प्रेजेंट विद मी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेजेंट विद मी, क्लियर। चलिए ये आपके लॉन्ग सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हो। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना लंबा सेंटेंस भी बना सकते हो आप, तो कितने भी लंबे सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हो इसके अंदर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर और है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पहला, ये आखिरी दूसरा, तो जयपुर इज, फिर अब ये 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा, कैपिटल ऑफ राजस्थान,
ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब दो नाउन को एक साथ जोड़ते हैं तो उसमें आपको पहला नाउन जो होता है उसके आगे हमें द लगाना पड़ता है। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये थोड़ी मोटी ग्रामर है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना अगर आ जाएगा तो ग्रामर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे वही रूल लगाएंगे। हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस देख लेते हैं, टेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं हमने। कि वह, अगेन पहला पहला तो ही है, तो ही इज। अब सीख रहा है तो सीखने का कॉन्टिन्यूस में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो सीखने का मतलब क्या हो गया, लर्न, और लर्न में आईएनजी लग जाएगा तो ही इज लर्निंग। तो पहला पहला, आखिरी दूसरा आ गया और बाकी लर्निंग आ गया। एक और सेंटेंस देखें, वह इंग्लिश सीख रहा है। तो देखिए क्या, ये पहला पहला ही, ये आखिरी दूसरा ही इज, फिर सीख रहा है दैट इज लर्निंग, और क्या सीख रहा है, इंग्लिश। तो यानी कि ये तो हो गया हमारा दैट इज 1 और ये 2, इंग्लिश वाला पार्ट क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहा है। ध्यान दीजिएगा, वह ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहा है। तो पहला पहला ही, रहा है इज, आखिरी दूसरा आ गया। अब सीख रहा है, दिस इज फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो क्या देंगे, ही इज लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, ही इज लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, यानी कि वह इंग्लिश सीख रहा है। तो ही इज लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, वह इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है, आनी बात समझ में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर तो जरूर से बनता है। हम आपके लिए इसी अच्छी तरह मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, जिससे कि आप इंग्लिश में जल्दी से जल्दी फ्लुएंसी अचीव कर पाएं। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो ऐप है वो लाइव हो चुका है, और आप अगर एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं तो इससे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर iOS है, एप्पल डिवाइस है, तो आप इससे स्कैन करके आप एप्लीकेशन को यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश लिंगो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी इसी मोटिवेशन से हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लेके आते रहते हैं। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।